एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बहुत दुख लग रहा है मुझे आज वीडियो में वॉइस ओवर करने में भी, क्योंकि मैं उस पल को फिर से देख रही हूँ जिस पल को मैं जीकर आ चुकी हूँ। तो हाँ, मैं आगरा आ चुकी हूँ और आज इस वीडियो को डाल रही हूँ क्योंकि 1-2 दिन का गैप हो गया था ना, बस 2-3 दिन पहले ही मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर और वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि आने जाने में 2 दिन बिगड़ जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं अपने दोपहर का खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे खाना पैक करके ले जाना है ट्रेन के लिए। तो सुबह का खाना पीना तो हो गया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। होम टूर भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, तो आप लोगों को मम्मी का घर काफ़ी अच्छा लगा, उसके लिए थैंक्स। और जैसा था वैसा ही मैंने दिखाया है, एक भी चीज़ मैंने इधर उधर नहीं रखी है। तो मैंने सोचा जैसा है वैसा ही आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी मम्मी दुखी होकर इस तरह से बैठी हैं क्योंकि उनको पता है कि अब मैं जाने वाली हूँ और घर फिर से खाली हो जाएगा, सूना हो जाएगा। तो काफ़ी देर वो बैठी रहीं, रोती रहीं, फिर मैंने उनको समझाया और फिर से है ना वही हमारे रूटीन में हम लग गए। तो भाई मम्मी को तो बुरा लगना स्वाभाविक है। अब हम जा रहे हैं और हमने मम्मी के साथ बहुत सारे फोटो खींच लिए हैं। तो मम्मी के चेहरे पे उदासी आप लोग भी साफ साफ देख सकते हैं कि मेरे जाने की उदासी मम्मी के चेहरे पे दिख रही है क्योंकि मम्मी अकेली पड़ जाती हैं। पापा का तो स्वभाव थोड़ा कड़क है, वो अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन मम्मी को छोड़ के जाना सच में मन नहीं करता है। और उनको जब भी देखती हूँ ना तो मुझे तो खुद रोना आ जाता है कि क्यों जाना पड़ रहा है ये, लेकिन जाना पड़ेगा। ये जो दुविधा होती है ना, ये समझ में नहीं आती है। जाए बिना भी नहीं चलता और रुक भी नहीं सकते, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी हमारा ऑटो आ चुका है, सामान सारा भैया लेकर नीचे जा चुका है। बस अभी एक बैग रह गया है छोटा वाला, जो कि वो मेरे लिए छोड़ गया था। तो यहाँ पर अभी हम लोग है ना चलने की तैयारी में लगे हुए हैं। सारा सामान वगैरह ना जो थोड़ा बहुत रह गया है वो मेरे पास है, बाकी तो भाई लेकर जा चुका। और बस चल दिए हम अपने सफ़र की तरफ, लंबी सी जर्नी में। और ट्रेन का सफ़र है, अकेले तय करना है तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो मेरे घर के पैर चुके ना, अगर आप भी आऊँ तो मेरे घर में मुझे 2 मिले। मैं वहाँ से भी आई थी, अपने घर के पैर चुके आई थी, यहाँ से भी पैर चुके जा रही हूँ। रोना नहीं, ऐसी आती रहूँगी जब तक तुम हो, तब तक तो नहीं बुलाओगी तब भी आऊँगी। और तो मैं आने लायक हो गई है। आ रही चलो गेट पे बाय बाय कर लेना। नहीं है भी नहीं। ये शेरू कैसे कर रहा है? शेरू जानता होगा उसको, इसलिए देखो तो कैसे कर रहा है। ये बैग भी लेकर वो सबसे करने लगता है। ये बैग भी सबसे करने लगता है। अब ऐसे दुकान पे ले जाते हो ना, सबसे दुकान पे ले जाते हैं ना, सब मम्मी रुको, मैं दोस्तों से बाय करके आऊंगी। मम्मी को भी मेरी तरह पैरों की तकलीफ़ है ना, तो उनका हाथ पकड़ के मैं लेके आ रही थी सीढ़ी पे, क्योंकि वो भी नहीं चल पाती हैं। अचानक से उनके ना घुटने की नस में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। चलो क्या गया? ये मेरी छोकरी, ये मेरी कुड़ी, ये मेरी आटोड़ी। बाय बाय। बिछड़े जाता है उसे सब तो यहीं पे मिलना मुझे फिर से, है ना? ले, हम तो दे दो। बोले आइसक्रीम खाना तो दे दो। बाय बाय। और ढूंढेगा, हम लोग जाएंगे अब ढूंढेगा कि गए। अब आजा करो, बहुत हो गया। आजा, सामान नहीं कर रहा हूँ तो 150 हो गए मेरे पास। 130 हो गए ना। बाय बाय आदू, बाय बाय। ये मेरा बच्चा छात आ रहा है। वो चला ले आ रही, ले। हाँ, इसी चॉकलेट ले लेंगे। आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छा रही है ना। चलो बाय। तो आज है ना हमारे साथ साथ किराएदार भी घर खाली कर रहे हैं, तो मम्मी का घर ज़्यादा ही खाली हो जाएगा। तो मम्मी कह रही थी कि एक साथ पूरा घर सुना हो जाएगा, किराएदार भी जा रहे हैं और तू भी जा रही है। तो बस वही है कि नसीब है, जाना तो पड़ेगा, ये तो हर लड़की के साथ है।
चाहे वो दूर रहती हो चाहे पास रहती हो। लेकिन दूर रहते हैं तो थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है कि हम हर वक्त अपनी मर्ज़ी से नहीं आ पाते, कभी कभार ही टाइम निकाल के आना होता है। और ये देखिए शेरू, वो भी जिद कर रहा है हमारे साथ जाने की। पापा उसको ज़बरदस्ती उतार रहे हैं नीचे, लेकिन वो जा नहीं रहा है। फिर उसको पापा डांट डांट के नीचे उतारेंगे। उतर गया अब वो भी जिद कर रहा था कि उसको हमारे साथ जाना है। और यहाँ पर मैंने मम्मी से बोला है बिल्कुल भी नहीं रोना है, और इसी वजह से मैं बिल्कुल उनके सामने रोई नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि रोऊंगी तो वो ज़्यादा दुख करेंगी, ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और मैं उनसे बार बार यही कह रही थी कि मम्मी टेंशन मत लेना, मैं फिर से ठंडियों में आ जाऊंगी, और बस कुछ दिनों का अकेलापन और है। भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे छोटे भाई की शादी जल्दी हो जाए और मम्मी का भी घर हरा भरा हो जाए, तो मम्मी को भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। मैंने भगवान से यही प्रार्थना की है कि अब मैं दोबारा इस घर में आऊँ तो मुझे मेरी छोटी भाभी ज़रूर मिले और घर में ना खुशहाली का माहौल हो जाए। और यहाँ पे आरू रोने लगी थी, क्योंकि भाई नानी नाना ने उसको काफ़ी प्यार दिया था और नानी का प्यार वो बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को ना उसकी अम्मा का प्यार तो मिला ही नहीं है कभी। तो सोचती, मैं बोलती है मम्मी अम्मा भी मुझे ऐसे ही प्यार करती, तो मैंने कहा नहीं है बेटा तेरे नसीब में। तो अब हम लोग निकल चुके हैं और अभी आए हैं हम अपने ना दुकान पे। आप लोग पूछते हैं ना भाई कहाँ रहता है, क्या करता है, तो ये है मेरी दुकान। बहुत बचपन गुजारा है हमने इस दुकान में। हम छोटे छोटे थे तब भी पापा इस दुकान को इसी दुकान में सारा यानी बिजनेस वगैरह होता है। तो मेरा भाई सारे दिन यहीं रहता है, इसी वजह से घर पे नहीं आ पाता है। आप लोग पूछते हैं ना भाई क्या करता है, तो भाई पापा की दुकान संभालता है, इसी वजह से वो घर पे नहीं आ पाता। तो अभी है ना हम लोग ऑटो में आए थे, यहीं पे वो रुका था क्योंकि वो मुझे छोड़ने स्टेशन जा रहा है। वैसे तो ना हर बार तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन इस बार ये था ना कि मैं अकेली थी, तो उसने बोला कि नहीं तू अकेली मत जा, मैं चलता हूँ तेरे साथ में। तो है ना इसी वजह से अभी मैं आई ना, तो मैंने सोचा चलो इस जगह की वीडियो शूट करती हूँ। आप लोगों के साथ में शेयर करना तो एक अलग बात है, लेकिन मेरी यादों में रह गई, क्योंकि ये जगह वही है जहाँ पर हम बचपन से आते थे और आज बड़े होकर इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी यादों में शामिल रहेगा। मामू ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर आएंगे। ये मैं दूंगा, ये मैं अपनी मम्मी को दूंगा। गुड बाय। भाई भी साथ में है। तो अभी हम लोग है ना बापू नगर में एंट्री कर चुके हैं, और मैं आप लोगों को वो मार्केट भी दिखाऊंगी जहाँ से मैंने अपने सूट वगैरह खरीदे हैं, बच्चों के कपड़े खरीदे हैं। तो अभी हम उसी मार्केट के अंदर एंट्री करने वाले हैं। हम बापू नगर 4 रास्ता पे आ गए हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि दी आप कहाँ से हो मायके में, तो मैं खोड़ियाल नगर बापू नगर का जो एरिया है ना, मैं उस जगह से हूँ। प्रॉपर एड्रेस मैं अपने घर का नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी वहाँ रहती नहीं हूँ, तो आप लोग जाकर भी क्या करोगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भीड़ मंजन की जो मार्केट है ना वहाँ पर, और यहाँ से आप लोगों को मैं वो शॉप दिखाऊंगी तमन्ना वाली, जहाँ से मैंने अपने ड्रेस खरीदे हैं काफ़ी सारे। और इस साइड जो ना बच्चों के कपड़े खरीदे थे वो दुकान है। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाती, ये रही जो फर्स्ट दुकान है ना ऊपर फ्लोर में, वो थी तमन्ना वाली शॉप। तो ये मार्केट है ना मेरे घर से बहुत नज़दीक है, जब चाहूँ तब मैं ऑटो में बैठकर आ सकती हूँ। मात्र 10 रुपये किराया लगता है यहाँ का। आइए शॉपिंग करिए और 20 रुपये में अपने घर लौट जाइए, बहुत नज़दीक है। उसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं साबरमती, और साबरमती के बाद बस सीधे हम पहुँच जाएंगे स्टेशन, और स्टेशन से लेके अब घर तक का सफ़र फिर आपके साथ में शेयर होगा। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे साबरमती को देखकर, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है ये देखकर। ये जो सिटी है ना जितनी बड़ी है ना उतनी ही ज़्यादा क्लीन सिटी है। बिग क्लीन एंड फाइन लुक, बहुत अच्छा है इस सिटी का लुक। यहाँ पर आ जाती हूँ ना तो सच में मेरा ना आगरा लौटकर आने का मन ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ की जो इस सिटी की जो बनावट है ना वो दिल को इतनी अच्छी लगती है ना। और मेरा तो बचपन जवानी सब इस शहर में बीता है, तो कौन अपने शहर को छोड़ के आना चाहता है, लेकिन आना पड़ता है। और अब जब से ये फ्लाईओवर वगैरह बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, क्योंकि मुझे शायद 12 साल हो चुकी अहमदाबाद शहर को छोड़े हुए, तो जब भी आती हूँ ना तो कुछ एक नयापन सा लगता है कि अरे मम्मी ये तो था ही नहीं, अब ये भी बन गया, हर बार कुछ नया।
तो चलिए अब हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। भाई गया है प्लेटफॉर्म टिकट लेने और हम लोग अभी आ गए हैं लिफ्ट में। पहले नीचे से तो मैं लिफ्ट में आई थी और ऊपर से अभी हमको नीचे की ओर जाना था, तो नसीब ख़राब था आज है ना, लिफ्ट ख़राब हो गई थी या बंद हो गई थी पता नहीं। फिर सारा लगेज लेके मैं नीचे उतरी क्योंकि मैंने भाई का वेट नहीं किया। मैंने कहा वो आ जाएगा, मैं सामान लेके जाती हूँ, क्योंकि वो ना प्लेटफॉर्म टिकट लेने गया था और स्टेशन से बिल्कुल एंट्रेंस में बाहर प्लेटफॉर्म टिकट मिल रही थी, तो उसकी बेचारे की भाग दौड़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन तब तक मैं ट्रेन के पास जाके खड़ी हो गई थी। तो वो भी आ चुका है प्लेटफॉर्म टिकट लेकर, क्योंकि उसके बिना तो अलाउड ही नहीं आना। और अब हम सीधे मिलेंगे आपसे ट्रेन में आके शांति मिली। 01, 06। अरे मोलू, अरे मजा आई अंदर। ये मैंने बैग ये सब कैसे रखा है? वो तो उतार लेंगे, दूसरे ले लेंगे। अरे तू खेलने दो तो मामा के संग। मेरा भाई अभी कर रहा है मोलू से मस्ती, और मेरे भाई की मस्ती ऐसी होती है ना, वो हमेशा बच्चों को ना रुला देता है। तो अभी भी पता है वो मोलू को रुला देगा, क्योंकि भाई के हाथ कड़क है और मोलू के हाथ बहुत सॉफ्ट है। तो ना मोलू की आदत है, वो बहुत जल्दी रो भी जाता है। मैंने कहा कि चल बेटा थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, फिर तो मामा तेरा जाने वाला है। तो ना बस अब हम लोग, रात का सफ़र हो गया कंप्लीट हमारा, और अभी सुबह का टाइम हो चुका है। आरू सो के उठ चुकी है और उसके पापा बोल रहे थे कि आरू की वीडियो बना के मुझे दिखा, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये वीडियो ना उसके पापा के लिए मैंने शूट की थी, तो आप सबके साथ भी शेयर की। और अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं आगरे के अंदर, और बस थोड़ी ही देर में स्टेशन आने वाला है और हम सब उतरने वाले हैं। तो अभी है ना, मैं ब्रश वगैरह करके आ चुकी, थोड़ी देर बैठी थी, क्योंकि अभी कम से कम 10 से 15 मिनट की देर थी, उसके बाद हम लोग उतरने वाले हैं। कैंट, आगरा कैंट, आगरा कैंट है, आ गए। आ गए आगरा कैंट के स्टेशन। तो हम लोग आराम से निकले थे जब पूरी ट्रेन खाली हो गई, उसके बाद आराम से इत्मीनान से, और सामने ही हमको जय मिल गए, क्योंकि वो बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। सुबह 5 बजे से ही ना घर से निकल चुके थे हमको लेने के लिए। मैंने कहा था कि तुम मत आना, मैं अपने आप आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो लेने ना आए, क्योंकि ये उनका स्वभाव है कि वो हमको कभी दुख दे नहीं सकते, और कभी कभी दे भी देते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है कि कैसे दे दिया। तो बस जय आ चुके हैं लेने, और बच्चे भी खुश, हम भी खुश, और सबसे ज़्यादा तो जय खुश, क्योंकि उनका परिवार है ना उनके पास लौट कर आ गया, क्योंकि वो इतने दिन से अकेले थे। तो अब देखना उनके चेहरे की खुशी मैं आपको दिखाऊंगी, और उनसे पूछूंगी कि अब कैसा लग रहा है। शांति, शांति, शांति। ये अब हम आपको आगरा शहर दिखाते हैं और मिलते हैं अपने घर जाकर। तो अभी तो यहाँ से भी काफ़ी लंबा सफ़र हमको तय करना है, 30 से 35 किलोमीटर के समथिंग है। ये मेरा अंदाज़ा है, प्रॉपर नहीं है, पर 30-35 किलोमीटर हो जाता है यहाँ से मेरा घर। तो चलते हैं लंबे से सफ़र पे अभी तो, और उसके बाद आपसे मिलते हैं।
स्टेशन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब ट्रेन छूटती है ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि भाई सब अपने अपने घर जाएंगे। न जाने मुझ जैसे कितने सारे पैसेंजर थे जो कि है ना अपने परिवार का वेट कर रहे थे और उनको घर जाना था। तो चलिए अहमदाबाद के सफ़र को तो करते हैं बाय, और दोबारा फिर इस स्टेशन पे मिलेंगे अहमदाबाद जाने के लिए, लेकिन कब वो पता नहीं। और सच बताऊं तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं दोबारा अहमदाबाद जाऊंगी। ये तो मैंने अपनी 12 साल की शादी के टाइम में ना रिकॉर्ड तोड़ दिया कि मैं साल में 2 बार अपने मायके जाकर आई, क्योंकि 11 साल में जो 3 से 4 बार मायके जाए वो इतनी जल्दी जाकर आए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सुबह सुबह खा पी रही हूँ मैं लस्सी, वो भी देवीराम की। देवीराम के बाहर खड़ी हूँ, आ गई मैं आगरा। अरे मुझे आ गए अपने घर पे, जाना है वापस, नाना के घर जाना है वापस। कितने बेकार है, नाना के घर से यहाँ गए तो वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाए तो यहाँ नहीं आना है। लस्सी पीनी है, देवीराम की लस्सी मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो कुल्हड़ बहुत मोटी मलाई है, जे आ जाएंगे तब खाऊंगी। अरे भगवान, बस अभी अभी घर में आती जा रही हूँ, नहाई हूँ, बाल धो के, बाल मेरे गीले हल्के से यानी गीले, और सर में दर्द हो रहा है क्योंकि रात भर ट्रेन में सोई नहीं मैं। सोई पर वही है कि घर जैसी नींद तो नहीं आती है, आके और बस थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, सर दर्द से फटा जा रहा है। मोलू नहा के आ गया है, मोलू मोलू के 3 दांत टूट गए है ना। चिढ़ा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। तो बस अभी आराम कर रही हूँ। मन तो नहीं कर रहा कि खाना बनाऊँ, पर बनाना पड़ेगा सबके लिए। नहीं बनवाने देगा, मैं सो जाऊँ। हाँ। अच्छा लड़का है मेरा, तो नींद आ रही है, मन कर रहा है बस आँख बंद करके सो जाऊँ। थक गए गाड़ी में से। भूख लगेगी तो आड़ू से दूध मांगूंगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे दूध मिलेगा तुझे बार बार। वहाँ का दूध इसको पीता था लेकिन कम अच्छा लगता था। सो चलिए, वेलकम टू होम। आप लोगों का भी वेलकम है मेरे घर में फिर से। सो थोड़ी देर मैं लेटती हूँ, आराम करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। और आज जो है ना सुबह 5 बजे ही पहुँच गए थे हमको लेने के लिए। होता है ना एक्साइटमेंट की बीवी आ रही है, वो खुशी, क्योंकि 10 दिन में वो भी बहुत परेशान हो गए यहाँ पे। चलिए थोड़ी देर लेट लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, उसके बाद मिलूँगी।